अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से सत्य को आप जान सकते हैं, सत्य से आप जुड़ सकते हैं, अपने हृदय में परमपिता परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को जानने की अनेक विधियां हैं। गीता के रूप में, रामायण के रूप में इसी का वर्णन काकभूषणी बाबा ने किया है। इसी का वर्णन सब गुरु कहते हैं। लेकिन केवल आप और आप ही अनुभव कर सकते हैं। गुरु का अपना पर्सनल अनुभव है, लेकिन उनकी कृपा से आपके हृदय में परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं, परम तत्व को जान सकते हैं। इसी विधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। वही मनुष्य जीवन का सार्थक फल है। आइए, यह जो श्वास आ रही है जा रही, यही सत्य से मिलाएगी। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। कोई भी चीज बिना एक्सपेरिमेंट के लिए, बिना अनुभव के मैं नहीं बोलता। आपके अंदर, मेरे अंदर परम तत्व, परम चेतना जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, उसी में हम सब हैं। उन्हीं के कृपा से हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है। एक वो हम बहुश्यामी, वही बहुत रूपों में विद्यमान है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने आत्मोक्षा जगत हिताय के लिए बोला है। अपने को जानिए और जगत के हित के लिए काम करिए। सारी सृष्टि परमपिता परमात्मा की है। उस सृष्टि में अलग पर्सनल हम कोई लाइफ जीना चाहते हैं, सृष्टि से बाहर आपकी लाइफ हो ही नहीं सकती है। जब तक आप जीना चाहते हैं, तब तक आपको परम तत्व, परम सत्ता, शांति, आनंद, प्रेम सब जिससे निकला है, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। वही प्रेम आनंद है, वही सत्य आनंद है, वही अनेक रूपों में विद्यमान है। आइए, उनको जानने की विधि को ध्यान कहते हैं। श्वास आ रहा है और जा रहा है, यह लिमिटेड पीरियड के लिए मिला हुआ श्वास पर ध्यान लगाना है। अनेक विधि है। श्वास को मन अगर लगा रहे हैं और नहीं लग रहा, तो श्वास को जोर से आप खींचिए और बाहर छोड़िए। फिर थोड़ा सा आप देखेंगे मन शांत हुआ, श्वास पर आ रहा जा रहा। जब मन थोड़ा सा शांत हुआ, तो थोड़ा श्वास पर ये लगने लगेगा, वही प्राण है। वह लिमिटेड पीरियड के लिए मिला हुआ प्राण, जीवन शक्ति, जो पेड़ों में, वृक्षों में हरियाली के रूप में दिख रही है, जो पक्षियों में चहचहाट के रूप में दिख रही है, जो मनुष्य में चेतना के रूप में दिख रही है,
सारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सारी सृष्टि जिस चेतना से शक्तिमान है, जिस चेतना की शक्ति से सारे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जिस चेतना की शक्ति से सारे सृष्टि का पालन हो रहा है और जिसमें सारे सृष्टि का लय है, वही परम चेतना आप और हम है। परमपिता परमात्मा ने जब मनुष्य शरीर बनाया, सिर्फ इसलिए मनुष्य शरीर बना है कि आप सत्य को जान सके। श्वास पर ध्यान लगाइए और सुनते रहिए। यह सत्य में ही आप और हम हैं। सत्य के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। यह सत्य से मिलना ही इस मनुष्य जीवन का सार्थक फल है। को हम, मैं कौन हूं, यह जानना। एक तो संसार में आपको नाम मिला, एक देह मिला। क्या मैं वह शरीर हूं? बहुत सारे शरीर आपको दिख रहे हैं। सारे शरीर नाशवान है। साइंस भी ये बोलता है कि नथिंग, कुछ नहीं था, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। साइंस को वो शक्ति नहीं दिख रही, लेकिन अध्यात्म को परम चेतना दिखती है। वह भारत के गुरुओं ने, परमात्मा ने शरीर रूप धारण करके बताया। मेरा निराकार रूप जो आकाश को भी धारण किए हुए है, इसी से सारे तत्व का निर्माण हुआ है। इसी से सारे सृष्टि का पालन हो रहा है और इसी में सारे तत्व का विलय हो जाता है। और हम रोजाना की जिंदगी में यह देखते हैं कि लिमिटेड पीरियड के लिए शरीर मिला है, जवान होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर सारे तत्व इसमें मिल जाते हैं। जिसमें आप और हम हैं, उसको जानने के बाद आप आनंद में रहेंगे, आप शांति फीलिंग करेंगे। जिसको आप टेंशन बोलते हैं, यंग आदमी के जीवन में बहुत टेंशन है। अगर टेंशन से मुक्ति आप चाहते हैं तो ध्यान करिए। इससे आपके जीवन का दोनों काम हो जाएगा। इस जीवन में भी सफल हो जाएंगे और परमात्मा में सफल हो जाएंगे। जिसको संतों ने बोला, मोहनिसा सब सोअनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, जेहि जग जामन जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। योग करने वाला, ध्यान करने वाला जागता है और सब सपने में, मोह निशा में सो रहे हैं। इस सोने से जागने की विधि को ही ध्यान करते हैं। आपको लगता है कि आप जगे हुए हैं, लेकिन नशे में सोए हुए सब काम कर रहे हैं। अपने अनुभव से आपका शरीर चल रहा है, पुराने जन्म अनुभव से। उसको रोक करके देखिए। क्षण भर के लिए कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम अपने आप के लिए दीजिए और विचारों से मुक्त हो करके सत्य से जुड़िए। वह सत्य जो जिसमें आप और हम हैं, वह सत्य जिसको जानने के बाद इस मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। श्वास आ रहा है, जा रहा है।
गुरु कृपा से। गुरु तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। गुरु की जब हम गुणगान करते हैं, जो मैं शुरुआत में बोलता हूँ, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जान जाता है वो गुरु तो अखंड मंडलाकार में व्याप्त है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। लेकिन इस गुरु की बात हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष में गुरु की जरूरत है। कोई बोलेगा तो आप समझ पाएंगे, वरना प्रभु तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए तो एक, समझाने के लिए एक तो शरीर चाहिए। शरीर रूप में, गुरु रूप में आकर समझाते हैं, लेकिन वो आपके अंदर ही गुरु है। उनकी बात को आप दबा देते हैं, उनकी बात आप सुनते नहीं हैं। इसलिए आदमी गुरु की बात करता है, जो प्रत्यक्ष गुरु है। आप प्रत्यक्ष गुरु नहीं किए हैं, जो अहंकार है वो बार बार आपको प्रत्यक्ष गुरु से मिलने नहीं देगा। इस अहंकार को खत्म करना ही, जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो गया उसी दिन सत्य से मिल गया। सत्य तो है, सत्य में ही है। अहंकार को खत्म करने की विधि ही सब गुरु बताते हैं। आइए हम लोग ध्यान करें और सबके हृदय में मनुष्य शरीरधारी जितने भी हैं उनके हृदय में परम तत्व, परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो। यही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।